एक्सप्रेस न्यूज के साथ लगातार हम आपको कवरेज बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आई, बीना फिर कांग्रेस आगे हुई है, 1790 वोट से तकरीबन आगे हुई और भूपेंद्र सिंह 11,000 वोटों से आगे हो गए। ये बड़ी खबर है, 11,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह खुरई विधानसभा से आगे हैं। हालांकि सुर्खी विधानसभा में हम लगातार बता रहे हैं कि मंत्री पिछड़ रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत। इसके अलावा शैलन जैन की अब 3200 से लीड हो गई है। तो कुल लिहाज से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बढ़त बना रही है। लगातार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में बढ़त बना रही। एंटी इनकम्बेंसी का दौर था, एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रही थी। तमाम आरोप लगे, अधिकारी साथ में नहीं थे, कर्मचारी साथ में नहीं थे, तमाम योजनाओं का बखान हुआ, खूब आरोप प्रत्यारोप हुए। लेकिन जनता ने तो मन जो बनाया था वो शायद मन बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश का काला पीपल की पहली भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 11,000 वोटों से जीत रही है। उनके गुरु भी जीतू पटवारी साहब, कुणाल चौधरी के जीतू पटवारी साहब भी चुनाव हार रहे हैं। यानी जो बड़ बोलेपन से बोलते थे, बयानबाजी करते थे, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, आप जमीन पर रहकर सियासत और राजनीति नहीं करेंगे तो जनता फिर यही हाल करेगी। तो कुल लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अगर सागर जिले की स्थिति देखें तो सागर जिले में तकरीबन 6 सीटों पर बढ़त बनाए हैं। हालांकि 2 बीना और सुर्खी अभी पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि अब जो खबर है कि एक बहुत प्रचंड जीत की ओर गोपाल भार्गव आगे हैं। शायद मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी जीत मध्य प्रदेश में नंबर 1 या नंबर 2 की जीत की ओर है। एक बड़ी जीत की ओर गोपाल भार्गव आगे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी से जो खबरें आ रही हैं उसको देखकर लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ देने जा रही। लेकिन अब जो खबर है कि जो 6वां या 7वां राउंड है वहाँ अब 3200 वोट के तकरीबन जो है शैलन जैन आगे हो गए। तो अभी 850 या 830 वोट से आगे थे। और गोविंद सिंह राजपूत अब चूंकि जो राहतगढ़ इलाका है उस इलाके से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे सियासी घटनाक्रम में कुछ सीटें ऐसी रही हैं जहां नेता का विरोध रहा है और जनता ने उसी अंदाज में वोट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के खिलाफ विद्रोह नहीं था, बगावत नहीं थी, वो बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। उसकी वजह है कि उनका विरोध भी नहीं था और लाडली बहना योजना ने उनकी जीत को डबल कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में बेहतर पोजीशन में है। नरेंद्र सिंह तोमर आगे चल रहे हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत अभी पीछे, बमोरी से भी मंत्री पीछे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और तमाम मंत्रियों के बीच में जो अच्छे सुलझे विधायक हैं वो बेहतर पोजीशन में। दमोह की स्थिति ये है कि दमोह में जयंत मलैया आगे है, दमोह से धर्मेंद्र लोधी आगे हैं, लखन पटेल पथरिया से आगे हैं और अगर देखा जाए तो हटा से उमा देवी खटीक आगे है। तो भारतीय जनता पार्टी दमोह में क्लीन स्वीप करती दिख रही है। छतरपुर से अरविंद पटेरिया चुनाव में आगे हैं, ललिता यादव छतरपुर से आगे हैं, महराजपुर से कामाख्या प्रताप सिंह तिलक राजा आगे हैं। तो आप देखिए कि बुंदेलखंड के जो छतरपुर अंचल था वो बार बार मीडिया और अन्य लोग ये कह रहे थे कि छतरपुर जिला हारेगा, टीकमगढ़ हारेगा, जबकि टीकमगढ़ में राकेश गिरी चुनाव मैदान में आगे है। अगर आप देखा जाए तो राहुल लोधी भी आगे हैं। कुल लिहाज से टीकमगढ़ की जो 2 सीटें हैं वो फंसी बताई जा रही थी। लेकिन फिलहाल हरिशंकर खटीक साहब आगे, किरण अहिरवार वहां चुनाव लड़ रही थी। तो कुल लिहाज से टीकमगढ़ और जो निवाड़ी है और छतरपुर है वो इलाका जो है कांग्रेस प्लस माना जा रहा था। लेकिन जो आंकड़े बयां कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर ये गवाही दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान का चेहरा चला है, नरेंद्र मोदी का चेहरा चला है। नरेंद्र मोदी को लोगों ने पसंद किया है। साथ में लाडली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को डबल कर दिया है।
तो इस लिहाज से 11,000 वोट से हम फिर सागर वापस आते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह एक बड़ी जीत की ओर है, और बड़ी जीत के लिए इसलिए है कि उन्होंने जो खुरई में विकास का जो मॉडल स्थापित किया है वो मध्य प्रदेश में अजब व गजब है। हालांकि कुछ नेताओं ने भीतर घात किया है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज लोग थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी जीत की ओर भूपेंद्र सिंह है, एक बड़ी जीत की ओर गोपाल भार्गव है, एक बड़ी जीत की ओर देवरी से पंडित ब्रज बिहारी है, एक बड़ी जीत की ओर बंडा से वीरेंद्र लोधी लम्बड़दार है, एक बड़ी जीत की ओर शायद मुझे लगता है कि प्रदीप लारिया भी है। 5,000 वोटों से तकरीबन आगे हैं। इस लिहाज से मध्य प्रदेश में अगर पूरी तस्वीर बुंदेलखंड की और मध्य प्रदेश की तस्वीर देखी जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाडली बहना योजना ने अपना कमाल दिखाया है। फिलहाल इस पेशकश में, लेकिन एक बात जरूर है कि कुछ सड़क पर कुछ लोग इकट्ठे होके सोशल मीडिया में जमा होकर चुनाव को माहौल तो बना सकते हो, लेकिन वो माहौल या वोट में परिवर्तित होगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने युद्ध लड़ा है, जमीन स्तर पर शायद उसकी जमीन खिसकी हुई थी, लेकिन जमीन जब चुनाव परिणाम आए तो हमें लगा कि जमीन बेहतर जमीन है भारतीय जनता पार्टी की। बेहतर जमीन के आधार पर उन्होंने जो है इस चुनाव में बेहतर पोजीशन हासिल। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर है कि गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा से पीछे चल रहे हैं। जितेंद्र सिवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।